देखो दोस्तों, अपने पादपों में खनिज पोषण टॉपिक पढ़ रहे हैं और खनिज टॉपिक की जो पादपों में खनिज पोषण के अंदर अपने पादप पोषण में वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका पढ़ रहे हैं। वृहद और सूक्ष्म पोषकों की भूमिका पढ़ रहे हैं। अपन ने इसमें जो है कुछ जो पोषक तत्व थे उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया है। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब अपन लेंगे अगला कैल्शियम। देखो, ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये जो है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से आजकल जो जैसे मान लो पहले मनुष्य के लिए जैसे विटामिन है, खनिज पोषण है, मनुष्य के बारे में जो तत्वों के बारे में पहले क्वेश्चन आते थे जनरल साइंस के, विटामिन के इनके, आजकल पौधों के बारे में भी जनरल साइंस में क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इन खनिज पोषकों को जो है ध्यान से अपन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं कैल्शियम। देखो दोस्तों, पौधे इसे कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। किस रूप में अवशोषित करते हैं? पौधे इसे कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषण। ठीक है, तो इसका अवशोषण किस रूप में होता है? कैल्शियम आयन के रूप में। ठीक है, तो इसमें जो है या जो कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषण, इसका जो अवशोषण किस रूप में होता है? कैल्शियम आयन के रूप में होता है। नेक्स्ट है, ये जो मृदा के अंदर ये जो तत्व होता है स्पेटाइट, मृदा में स्पेटाइट और कैल्साइट एवं डोलोमाइट के अयस्कों के रूप में पाया जाता है। अयस्कों के रूप में पाया जाता है। देखो दोस्तों, अब ये इसमें क्वेश्चन आ जाता है भाई, मृदा में किसके रूप में पाया जाता है? स्पेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तो और नेक्स्ट ये इसका जो मेन इसका रोल है, मेन ये कहाँ पाया जाता है? कंपटीशन क्वेश्चन बढ़ता है। कोशिका भित्ति की मध्य पट्टिका निर्माण में, कोशिका भित्ति की मध्य पट्टिका निर्माण में अहम भूमिका। तो देखो दोस्तों, ये जो कोशिका भित्ति के मध्य पट्टिका निर्माण में इसकी क्या होती है? अहम भूमिका होती है। अब देखो इसके न्यूनता के लक्षण, अब आते हैं इसके न्यूनता के लक्षण क्या है? न्यूनता के लक्षण, देखो दोस्तों, इसमें न्यूनता के लक्षण क्या है? देखो, इसकी कमी से कोशिका का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कोशिका विकास क्या जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। और दूसरा, कोशिका का आकार
विकृत हो जाता है। इसकी कमी से कोशिका का आकार क्या जाता है, विकृत हो जाता है। अच्छा, इसकी कमी से पादप शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं। पादप शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। देखो दोस्तों, ये अपन कैल्शियम पढ़ रहे हैं, तो इसमें अच्छा टॉपिक है ये कैल्शियम। पौधे से किस रूप में अवशोषित करते हैं, कैल्शियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। तो देखो, एक तो यहाँ आएंगे कैल्शियम आयन वाला, दूसरा मृदा में स्पेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट एस्को के रूप में पाया जाता है। और मध्य कोशिका भित्ति की मध्य पट्टी का निर्माण में किस तत्व की भूमिका होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से ये जो है कोशिका भित्ति की जो मध्य पट्टी का निर्माण में अहम रोल किस तत्व का होता है? कैल्शियम का होता है। फिर आता है इसकी कमी से विकास अवरुद्ध हो जाता है। विकास क्या जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। कोशिका का आकार विकृत हो जाता है। इसको जगह कोशिका की जगह पर जो है पौधा भी ले सकते हैं भाई, जो है चलो कोशिका का, जैसे मान लो मध्य पट्टी का नियुक्त कोशिका का आकार विकृत हो जाता है, कोशिकाओं का आकार क्या जाता है? विकृत हो जाता है। और पादप शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं, पादप शीर्ष नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो ये कौन सा तत्व होता? कैल्शियम। अब अपन आठवां तत्व लेते हैं, अगला तत्व लेंगे अपने, ठीक है। तो देखो कैल्शियम को ध्यान से देखो एक बार। अगला जो तत्व है, आठवां तत्व अपन लेंगे, अगला तत्व लेंगे अपन मैग्नीशियम। देखो दोस्तों, अगला तत्व अपना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, देखो दोस्तों, पौधे से किस रूप में? मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। देखो, पौधे से मैग्नीशियम आयन, है ना, मैग्नीशियम आयन के रूप में, इसे मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। मृदा में ये जो किस रूप में अवशोषित करते थे? मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। दूसरा, ये जो है मृदा में तत्व कार्बोनेट या डोलोमाइट एस्को के रूप में मिलता है। मृदा में यह तत्व कार्बोनेट एवं डोलोमाइट के रूप में मिलता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, इस तत्व की प्रमुख भूमिका है राइबोसोमों को जोड़ने में। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी बात है। यह इस तत्व की प्रमुख भूमिका
राइबोसोमों के जोड़ने में होती है। तो देखो बहुत अच्छा ये नोट, बहुत अच्छी बात है ये। इस तत्व की भूमिका कहाँ होती है? राइबोसोमों को जोड़ने में। मैग्नीशियम तत्व की भूमिका ये कहाँ होती है? राइबोसोमों के जोड़ने में होती है। अब आता है इसे न्यूनता के लक्षण। देखो न्यूनता के लक्षण, न्यूनता के लक्षण। तो देखो दोस्तों, राइबोसोमों की इसी जो है मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमीनता आ जाती है। कमी से पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमीनता हरिमीनता आ जाती है। इसमें देखो कमी से एंथोसायनिन वर्णक बनता जिससे एंथोसायनिन वर्णक बनता है जिससे पत्तियों पर लाल, पीले एवं नारंगी धब्बे बनते हैं। लाल, पीले और कैसे धब्बे बनते हैं? नारंगी। पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमीनता आ जाती है। क्या जाती है? पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमीनता आ जाती है कमी से। तो देखो इसमें एक बार इस टॉपिक को अपन दोबारा देखते हैं। देखो ये जो है पौधे से किस रूप में अवशोषित करते हैं दोस्तों? मैग्नीशियम आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। ये जो है ये तत्व मृदा में कार्बोनेट और डोलोमाइट इसको के रूप में मिलता है। तत्व की प्रमुख भूमिका राइबोसोमों को जोड़ने में, बहुत अच्छी बात है ये, राइबोसोमों को जोड़ने में कोशिका विज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये जो कमी से पत्तियों में अंतरशीरीय हरिमीनता आ जाती है। पत्तियों में ये क्लोरोफिल का प्रमुख घटक है। क्लोरोफिल का ये जो है प्रमुख घटक है मैग्नीशियम, अतः अंतरशीरीय हरिमीनता आ जाती है। तो इसकी कमी से एंथोसायनिन वर्णक बनता है जिससे जो है पादप भाग अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं, रंगों में या धब्बों में दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ये मैग्नीशियम है। और मैग्नीशियम के बाद में अपन लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं अपन जो है सल्फर लेते हैं। नेक्स्ट क्या लेते हैं? सल्फर। इसको मैग्नीज को किस रूप में कहते हैं? मैग्नीशियम के रूप में। ठीक है, मैग्नीशियम। अब लेते हैं नौवां सल्फर। देखो दोस्तों ये तत्व सभी इंपोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना आपको। नौवां तत्व लेते हैं सल्फर। एस। देखो मृदा में ये तत्व सल्फेट आयनों के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? सल्फेट आयनों के रूप में मिलता है। मृदा में यह तत्व सल्फेट
आयन के रूप में मिलता है तथा सल्फेट संघटक, ठीक है, तथा पौधे इसे, तो ये मृदा में सल्फेट घटक के रूप में, घटक मतलब सल्फेट के जो घटक होते हैं जैसे कोई घटक के रूप में मिलता है ये, और पौधे इसे सल्फेट आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं, करते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ये जो है, अब देखो एक इसमें अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा कि जो क्रूसीफेरी के कुल के पौधे होते हैं उनमें जो गंध आती थी की गंध होती है वो सल्फर के जो तत्व सल्फर के कारण आती है। देखो क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी सरसों कुल, क्रूसीफेरी कुल के पादपों में तीखी गंध, तीखी गंध इस तत्व के कारण आती है। मतलब सल्फर के कारण आती है, या इसको कह सकते हैं, इसको इसके कई वाष्प तत्व बनते हैं, है ना, तत्व के कारण आती है, क्योंकि इससे कई वाष्पशील तत्व जैसे मायोसिन, या इसको बोलते हैं एडिलाइसोसाइनेट, मायोसिन, बनते हैं। अब देखो, देखो यह प्रोटीन एवं एमिनो अम्लों का प्रमुख घटक होता है, मतलब प्रोटीन का प्रमुख घटक होता है ये सल्फर। अब देखो इसकी कमी से क्या हो जाता है, पौधों में हरिमीनता आ जाती है। अब आता है न्यूनता के लक्षण, इसकी न्यूनता के लक्षण, सल्फर की न्यूनता के लक्षण। कमी से पौधों में हरिमीनता आ जाती है, कमी से पौधों में एमिनो अम्लों की कमी, पौधों में एमिनो अम्लों की कमी हो जाती है और पौधे बौने हो जाते हैं, पौधे बौने हो जाते हैं।
पौधे क्या हो जाते हैं, बोने हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों सल्फर, अब सल्फर में अपने क्या पढ़ेंगे, देखो पहला तो देखो ये जो है किनका घटक है, सल्फेट का घटक है, और पौधे इसे सल्फेट के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। किसका घटक है, सल्फेट का घटक है, इससे सल्फेट आयन के रूप में इसको अवशोषित करते हैं। पातों में तीखी गंध, जैसे कुर्सीपरी पाल, जो कुर्सीपरी जो कुले सरसों है वो भी है, इसमें जो राई सरसों, इनमें जो गंध आती है, तीखी गंध आती है, वो तीखी गंध किसके कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। और ये सल्फर से क्या बनता है, पौधों में, बीजों में या तेल में वाष्पशील पदार्थ मायोसिन बनता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं एलिल आइसोसाइनेट। रासायनिक नाम क्या है, एलिल आइसोसाइनेट। और ये क्या है, सल्फर प्रोटीन, अंडा, जैसे अंडे वगैरह में होता है, और पीतक के में अंदर होता है सल्फर, या पादपों में भी अपन देखें तो पादपों में भी ये सल्फर जो प्रोटीन और एमिनो अम्लों का प्रमुख घटक है। ऐसे कमी से क्या होगा, जो हरी मीनता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, हरी मीनता, एमिनो अम्लों की, और पौधों में एमिनो अम्लों की कमी हो जाएगी, और एमिनो अम्लों की या प्रोटीन की कमी होने से पौधे का विकास रुक जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा, बोना हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी होगी, एमिनो अम्लों की कमी होगी, तो पादप विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, पादप विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। अब देखो दोस्तों ये सल्फर है, नेक्स्ट लेते हैं अपन, सल्फर के बाद में लेते हैं अपन आयरन, लोहा। अगला जो लेते हैं अपन आयरन या लोहा, ठीक है। तो इस सल्फर को ध्यान से देखें एक बार, अच्छा टॉपिक है सल्फर। अब इसके बाद में लेते हैं अपन आयरन या लोहा, जिसे अपन कह सकते हैं आयरन या लोहा कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, आयरन या लोहा, ठीक है। तो देखो ये जो जितने भी तत्व है, ये सारे के सारे तत्व क्या इंपॉर्टेंट है, ये इनमें जो है क्या होता है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, छोटा बड़ा क्वेश्चन कैसे भी इसमें आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखो अगला तत्व लेते हैं अपन लोहा। लोहा, आयरन, आयरन। देखो दोस्तों, दो पौधे इसका जो, अब ये जो है भूमि में पाया जाता है, पौधे इसका अवशोषण फेरिक तत्व के रूप में करता है, लेकिन उपापचय किरणें जो होती है वो फेरस के रूप में। तो बहुत अच्छी बात है इसमें, बहुत अच्छी बात है ये, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें। पौधे से फेरिक आयन Fe+3 के रूप में अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं, लेकिन उपापचय क्रियाएं फेरस Fe+2, फेरस Fe+2 के रूप में होती है। इनमें जो उपापचय क्रियाएं वो किस रूप में होती है, Fe+2 के रूप में होती है। अब देखो इसमें ये हो गया ये, और दूसरी बात देखो ये क्रिया से, अब ये जो है देखो, अब ये जो है देखो, ये जो है पौधों में ये जो किस रूप में पाया जाता है, ये पत्तियों में फाइटोफेरेटिन प्रोटीन के रूप में पाया जाता
है। पौधों में यह लोहे प्रोटीन फाइटोफेरिटीन के रूप में पाया जाता है तथा केंद्रक में यह क्रोमेटिन के रूप में पाया जाता है। केंद्रक में किस रूप में पाया जाता है? क्रोमेटिन के रूप में या क्रोमेटिन जालक के रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन जालक, क्रोमेटिन जालक के रूप में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो इसमें ये जो है ये अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कि भाई ये किसके रूप में आया, जो लोहा है ये किसके अंदर है? ये लोहा जो है आपके इसमें भाई इसके अंदर किस रूप में भाई जो है इसका जो अवशोषण तो होता है फेरिक के रूप में तथा ये जो क्रियाशील होता है फेरस आयनों के रूप में होता है। क्रियाशील किस रूप में होता है? फेरस आयनों के रूप में होता है। तो अच्छी बात है ये। ठीक है। ये जो फेरिक और फेरस है, फेरिक के रूप में अवशोषण और फेरस के रूप में इसका उपपक्षी क्रिया में भाग लेता है। इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पौधों में फाइटोफेरिटीन प्रोटीन पाई जाती है और ये केंद्र में क्रोमेटिन जाल के रूप में पाया जाता है। न्यूनता के लक्षण, देखो दोस्तों इसकी कमी से जैसे ये जो है प्रोटीन या पर्ण का प्रमुख घटक है फाइटोफेरिटीन प्रोटीन के रूप में घटक होता है। तो इसकी कमी से क्या हो जाएगी? पौधों में क्या जाएगी? कमी से पौधों में हरिमीनता आ जाएगी। तो देखो कमी से पौधे में हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। कमी से पौधे में क्या जाए? हरिमहीनता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी इसकी कमी से क्या होगा? इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी और पौधे की वृद्धि रुक जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। फिर है वृद्धि मंद हो जाती है। पौधे की वृद्धि मंद हो जाती है। पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। पौधे की वृद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो इस प्रकार देखो ये जो है इसके अंदर जो है लौह तत्व के बारे में है। फेरिक आयन के रूप में, फेरस के रूप में और ये फाइटोफेरिटीन रूप में पाया जाता है। क्रोमेटिन जाल का निर्माण करता है ये। ठीक है। और अब इसके बाद में जो आगे है इसके अंदर तो ये लौह तत्व है। अगला तत्व अपने एक बार इसमें ध्यान से देख लेंगे। हर जो इसको फेरिक के रूप में तो अवशोषण है, फेरस के रूप में उपापचय क्रिया करता है। फाइटोफेरिटीन प्रोटीन पाई जाती है। केंद्रक में क्रोमेटिन जाल जो बढ़ता है वो किस तत्व के कारण होता है या किस तत्व की भूमिका होती है? लोहे की। हरिमीनता उत्पन्न हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, हरिमीनता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और वृद्धि भी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है लोहे तत्व के कारण। अगला तत्व है आपके मैंगनीज। अगला तत्व कौन सा है? मैंगनीज। एक बार इसको ध्यान से देख ले।
अगला तत्व है मैंगनीज। मैंगनीज Mn। देखो देखो पौधे से मैग्नस आयन Mn+2 के रूप में अवशोषित करते हैं तथा मैग्नस के रूप में अवशोषित करते हैं तथा मृदा में यह तत्व मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में पाया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। ठीक है, किस रूप में पाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन और ऑक्सीजन उत्पादन में इस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल अपघटन एवं O2 के उत्पादन में इस तत्व की प्रमुख भूमिका होती है। किस किस में? तो इसकी प्रमुख भूमिका होती है। अब आता है इसकी न्यूनता के लक्षण। अब देखो इससे क्या होगा, पौधे की युवा पत्तियों में हरिमीनता आ जाती है। पौधों की युवा पत्तियों में हरिमीनता आ जाती है और इससे क्या हो जाता है, जड़ का विकास सीमित होता है। जड़ का विकास सीमित होता है और जई के पादप में ग्रे
ग्रे स्पक, ग्रे स्पक तथा मटर पादप में, मटर पादप में मार्स स्पॉट नामक रोग उत्पन्न होते हैं। तो देखो दोस्तों, जई पादप में तो ग्रे स्पक, ग्रे स्पक रोग हो जाता है, और मटर में कौन सा, मार्स स्पॉट रोग, मटर में कौन सा, मार्स स्पॉट रोग उत्पन्न हो जाता है। एक बार इसको ध्यान से देखते हैं अपन। मैग्नेस पौधों, इससे जो मैग्नेस आयन के रूप में क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। मृदा में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन में प्रमुख भूमिका। जब जलकाणु टूटता है, जैसे मान लो ये जलकाणु टूटता है, तो इसमें जैसे मान लो इसमें दो तत्व है, तो मैग्नीज और एक क्लोरीन। क्लोरीन ये जो है, ये जो जल के आयनों को तोड़ने में, O2 उत्पादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इधर तो ये जलकाणु टूट गया और ये ऑक्सीजन का निर्माण उत्पादन में, तो ये जो अभिक्रिया होती है ये इसी मैग्नीज और क्लोरीन, मैग्नीज ये जो आपकी इधर मैग्नीज, ऐसे मैग्नीज और एक तत्व हो रहा क्लोरीन, तो ये मैग्नीज या क्लोरीन इनकी होती है। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण के अंदर ऑक्सीजन उत्पादन में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो देखो दोस्तों, ये जो आपके जो है इसके अंदर मैग्नीज जो तत्व है, मैग्नेस जो है मैग्नेस आयन के रूप में अवशोषित करता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। प्रकाश क्रिया में जल अपघटन और O2 उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसा मैंने आपको भी बताया। ठीक है, पत्तियां में हरी, युवा पत्तियां कम, जो नई पत्तियां बनती है वो कमजोर हो जाती है, युवा नई पत्तियां जो बनती है, जड़ विकास कम होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ जो नोट की बात आ गई है, नोट, एक तो ये नोट है और एक ये है नोट एग्जाम की दृष्टि से। जई के पौधे में ग्रे स्पक रोग हो जाता है और मटर के पादप में मार्स स्पॉट रोग इस तत्व की कमी से हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो तत्व है आपके, एक बार इसको ध्यान से देख लें। बोरॉन, नेक्स्ट लेते हैं अपन बोरॉन। बोरॉन जो दोस्तों पौधे से बोरेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे से किस रूप में अवशोषित करते हैं, बोरेट आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। पौधे इसका अवशोषण बोरेट के रूप में करते हैं, बोरेट के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, बोरेट के रूप में करते हैं। तथा यह मृदा में कैल्शियम के साथ
यह तत्व मृदा में कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है। कैल्शियम बोरेट बनाता है तो देखो मृदा में ये कैल्शियम के साथ क्या बनाता है, कैल्शियम बोरेट बनाता है। देखो यह तत्व परागकण अंकुरण एवं कोशिका विभाजन के लिए अहम होता है। मतलब परागनली निर्माण जो है, परागकण अंकुरण या पराग निर्माण में तत्व की क्या होती है, अहम भूमिका होती है, अहम होता है, अहम या आवश्यक होता है। ठीक है, अब आता है न्यूनता के लक्षण। अब इसके बाद में लेते हैं अपने न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण तो देखो दोस्तों, इस तत्व की कमी से जो है पत्तियां क्या हो जाती है, गहरी मोटी हो जाती है। पत्तियां गहरी एवं मोटी हो जाती है, गहरी और मोटी हो जाती है। और इसके बाद में देखो, और इसमें जो है मांसल उत्तकों का विघटन होता है। अब पुष्प कम संख्या में बनते हैं तथा बद्ध होते हैं। पुष्प कम संख्या में बनते हैं तथा बंदे होते हैं। तो पुष्प कम संख्या में बनते हैं तथा क्या होते हैं, ये बद्दे होते हैं। तो देखो एक बात ध्यान से देखिए, इसको बोरेट आयन के रूप में अवशोषण होता है। मृदा में कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है। परागकण अंकुरण के लिए आवश्यक परागनली निर्माण के लिए जब वर्तिकाग्र पर परागकण गिरता है तो परागनली इस तत्व की कमी से होती है, इस तत्व के कारण ही बनती है। इस तत्व की कमी से परागनली का विकास नहीं होता है या कम होता है। कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है। पत्तियां मोटी हो जाती है और कमी से, और उत्तकों का विघटन होता है पुष्प बहुत इसकी कमी से। तो ये तो नोट ये परागनली निर्माण के लिए आवश्यक। दूसरा, पुष्प इसकी किस तत्व की कमी से पुष्प कम बनते हैं, बोरोन तत्व की कमी से पुष्प कम बनते हैं और बद्दे रह जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बर्दे स्टाइल हो जाते हैं, नपुंसक होते हैं पुष्प। ठीक है, किस तत्व की कमी से, बोरोन तत्व की कमी से। तो दोस्तों आज अपन इतना ही लेते हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि कंपटीशन के दृष्टि से देखो इम्पोर्टेंट है। इस पे जब क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे मान लो बोरोन किस तत्व की कमी से जो है पुष्पन कम होता है, तो आपका उत्तर होगा बोरोन। किस तत्व के जो है जो हो कौन सा तत्व परागकण अंकुरण के लिए आवश्यक है, तो आपका उत्तर होगा बोरोन। ठीक है, तो आप इनको ध्यान से पढ़े। नेक्स्ट अगले वीडियो में लेंगे अपने।
प्लीज़ आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें और इसको बार बार देखें, याद करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।